हेलो स्टूडेंट्स मैंने जनरल एक्सेप्शन का टॉपिक शुरू किया था और एक वीडियो उसके ऊपर मैं बना चुका हूँ। इससे पहले मैंने बीएनएस की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और भारतीय न्याय संहिता के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज की मेरी वीडियो में बेसिकली हम सेक्शन 15 और सेक्शन 16 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन 14 और 17 डिस्कस किया था, जो बेसिकली जनरल डिफेंस है, कौन सा मिस्टेक वाला, वो हमने कर लिया था। आज की हमारी वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एक्ट ऑफ जजेस की। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्ट ऑफ जजेस की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हमारे देश में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंट को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 15 और 16 बेसिकली जजेस को प्रोटेक्शन देते हैं और जजेस के ऑर्डर पे जो लोग काम करते हैं उनके ऑर्डर पे उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं। तो मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की सेक्शन 15 और 16 की, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ BNS 2023 इज टू गिव प्रोटेक्शन टू द जजेस को प्रोटेक्शन देनी एंड एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना, ताकि जज साहब बिना डरे बिना किसी टेंशन के काम कर सके, उन्हें किसी प्रकार का डर ना हो, सो दैट दे कैन डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। वो बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 15-16 का। देखो, अगर मैं 15 की बात करूं, मैं पहले 15 की बात कर रहा हूं। अगर मैं 15 की बात करूं, आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। जो मैं आपको बेयर एक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिंपल चीजें बता रहा हूं, आपको बेयर एक्ट समझ आ ही जाएगा। 15 क्या बोलता है? बेसिकली ये बोलता है कि जो भी जज साहब जुडिशली काम कर रहे हैं, लॉ की दायरे में तो ये काम कर रहे हैं, लॉफुल काम कर रहे हैं, तो वो सभी उनको सभी को प्रोटेक्शन है। उनको किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं किया जाएगा अगर वो अपना लॉफुल काम कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 15 इज गिवन ओनली व्हेन दे एक्टिंग इन गुड फेथ व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी। जब जज साहब गुड फेथ में काम कर रहे होते हैं, गुड फेथ बोले तो प्रॉपर केयर एंड कोशन, इससे काम करना। तो जब वो गुड फेथ में काम कर रहे होते हैं अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, तो उनको प्रोटेक्शन सेक्शन 15 के अंदर दी जाती है। वो 15 के अंदर कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, किसी को जेल में भेज देते हैं, किसी को फांसी दे देते हैं, तो वो दे सकते हैं। उनको सेक्शन 15 के अंदर पूरी प्रोटेक्शन है अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं और जुडिशरी काम कर रहे हैं, जुडिशरी लॉ के दायरे में तो काम कर रहे हैं। और अगर जज साहब मैलिशियसली काम कर रहे हैं, करप्टली काम कर रहे हैं, however if judges acts maliciously or corruptly, then they can be held liable under section 257 of BNS and 258 of BNS। ये याद रखना आपने कि अगर वो जुडिशरी काम कर रहे हैं, लॉफुल काम कर रहे हैं, जो उनकी पावर है, पावर के अंदर है तो वे काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन है। उनको किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो किसी को जेल में भेजे, किसी को फाइन डाले, किसी को फांसी दे। लेकिन अगर वो करप्टली काम कर रहे हैं, मैलिशियसली गंदी नीयत से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सेक्शन 257 या 258 BNS का लग सकता है और उनको भी पनिशमेंट हो सकती है, उनको भी अनसेबल बनाया जा सकता है। इवन दो सेक्शन 15 में बोला हुआ है कि अगर जज साहब अपनी पावर से बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाके काम कर रहे हैं, पर उनको लगता है जो भी वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और पावर के अंतर्गत ही कर रहे हैं, गुड फेथ में काम कर रहे हैं, तब भी उनको लायबल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 15 उनको प्रोटेक्शन देता है। इवन इफ द जजेस एक्ट बियॉन्ड द जुरिडिक्शन के बाहर जाके काम कर रहे हैं,
अंडर बोनाफाइड बिलीफ, उनको ये बिलीफ है, बोनाफाइड सही बिलीफ है दैट ही हैज जुरिडिक्शन, उनको जुरिडिक्शन है, देन आल्सो हिज एक्ट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द बीएनएस, तब भी उनके एक्ट को प्रोटेक्ट किया गया सेक्शन 15 के अंदर। बेसिकली यहाँ पे जजेस को प्रोटेक्शन दी जा रही है जो ऑर्डर पास कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, किसी को पनिशमेंट देने का एक्ट कर रहे हैं, फाइन लगा रहे हैं, सारा। अब हम सेक्शन 16 पढ़ेंगे। 16 में वो लोग कवर है, उन लोगों को प्रोटेक्शन दी गई है जो जज साहब की डायरेक्शन पे काम करते हैं। जैसे कि जज साहब ने बोला फांसी दे दो, जज साहब को सेक्शन 15 में प्रोटेक्शन मिल गई। अब जो फांसी देगा ना, जल्लाद, हैंगमैन, उसको सेक्शन 16 में प्रोटेक्शन दी जाएगी। सेक्शन 16 में उन सभी लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है जो जज साहब के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि सेक्शन 15 में क्या बोला हुआ है, 15 में बोला, जज साहब ने बोला, किसी को बोला इसको उम्र कैद की सजा दे दो, जेल की सजा दे दी। अब जेल में डालेंगे उसको जो भी व्यक्ति उनके अनुसार जज साहब के ऑर्डर के अनुसार काम करेंगे, उनको सेक्शन 16 में प्रोटेक्शन है। जज साहब ने बोला अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, बोला अरेस्ट करके लेकर आओ, जज साहब को सेक्शन 15 में प्रोटेक्शन है। और जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके लेकर आएगा वो बाउंड बाई लॉ है ना, जज साहब के ऑर्डर के अनुसार कर रहा है काम, उसको सेक्शन 16 में प्रोटेक्शन दी जाएगी। सेक्शन 16 बड़ा इजी है। 16 क्या बोलता है, ये बोलता है सेक्शन 16 प्रोवाइड्स दैट एन एक्ट इन परसुएंस टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोई भी एक्ट जो किसी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए किया जाता है, किसी कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हुए किया जाता है, सेक्शन 16 वो उसको प्रोटेक्शन देता है। सेक्शन 16 ग्रांट्स इम्यूनिटी टू मिनिस्टेरियल ऑफिसर्स एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट और डायरेक्शन इशूड अंडर द अथॉरिटी और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट की अथॉरिटी के साथ जो भी काम करते हैं उन सबको यहाँ प्रोटेक्शन दी गई है। एग्जाम्पल दिए बहुत सारे, जेलर को प्रोटेक्शन है इस सेक्शन के अंदर, हैंगमैन को प्रोटेक्शन है इस सेक्शन के अंदर। इवन एक केस लो हुआ, मैं केस लो यहाँ लिख देता हूँ, फिर सेक्शन 16 भी आपके लिए हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 16 जो है बेसिकली प्रोटेक्शन उन लोगों को देता है जो जज साहब के ऑर्डर के अनुसार काम करते हैं। सेक्शन 16 गिव्स प्रोटेक्शन टू दोज पर्संस हु एक्ट्स इन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट के अनुसार काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जज साहब ने बोल दिया फांसी दे दो, तो हैंगमैन इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, जो जज साहब के ऑर्डर के अनुसार फांसी देगा उसको प्रोटेक्शन यहाँ दी गई है। ऐसा भी हो सकता है ना, जो व्यक्ति को फांसी दी जाए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैंगमैन के ऊपर ही केस कर दें कि इसने हमारे बंदे को फांसी दी, जान से मारा, अब इसको ही मारो, ऐसा हो सकता है, तो वो प्रोटेक्शन लेगा सेक्शन 16 की। इवन कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट इज प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन, उसकी प्रोटेक्शन दी गई है। अब एक केस लो है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन 30 हजारी कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लो 1991 का। इस केस में क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जुडिशियल ऑफिसर जो है ना, जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जीएमआईसी, जीएमडब्ल्यूआईसी, दे कैन नॉट बी हैंडकफ्ड, उनको आप हैंडकफ नहीं कर सकते, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके हाथों को नहीं बांध सकते आप, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। दूसरी बात क्या बोली हुई है कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको आप कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के बिना आप उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, हथकड़ी तो नहीं लगा सकते, ऐसे भी अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 16 बोलता है। तो हमारा 15-16 कंप्लीट हो गया। अब हम अगली वीडियो में बेसिकली बात करेंगे सेक्शन 18 की। हमने 14, 15, 16, 17 कर लिए, अब 18 पढ़ेंगे, फिर ऐसे 19 पढ़ेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, नोट्स परचेज करके आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा नोट्स बनाने कैसे हैं। हमने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हुए हैं, इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। नोट्स आप बाई करें, आपको फायदा होगा, बता दूं। नोट्स बाई करने के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9864 92 276 9816492276, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर 9816342276 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स बाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। हमारा अपना चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, पंजाबी यूनिवर्सिटी का भी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का भी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी है,
कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी का भी, हर यूनिवर्सिटी का मेरे ग्रुप बनाया है। आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, आपको मैं ऐड कर देंगे। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना, लॉ विथ ट्विंस, यही इंस्टाग्राम पेज का नाम है। यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट केस लो हो, लेटेस्ट कुछ भी है, हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हो, हमारे लेक्चर्स की, हमारे पेड लेक्चर की इन्फॉर्मेशन, हमारे फ्री लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहती है। तो इसको आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।